दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा का पुनः सत्ता पर अधिकार हुआ है। 1993 में 40 साल के बाद जब 1993 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ तो 93 से लेकर 95 तक दिल्ली में भाजपा की सरकार रही। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बदले। मदन लाल खुराना जो खेल शुरू हुआ वो साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के आते आते तक भाजपा 1998 के विधानसभा में सत्ता से बेदखल हुई और ऐसी बेदखल हुई कि फिर सत्ता पाने के लिए उसे 27 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। सत्ता पर फिर से अधिकार पाने में भले ही 27 साल भाजपा को लग गए, मगर 270 पाने के 270 घंटे बीत चुके हैं। मगर दिल्ली में भाजपा का अगला राम कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ है। राम के पीछे लक्ष्मण कौन होगा, भरत कौन होंगे, शत्रुघ्न कौन होंगे, ये भाजपा के बड़े बड़े चाणक्य अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि आखिर दिल्ली में बने तो दिल्ली में राजा कौन बनेगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उछल रहे हैं और आज सत्ता पाने के 11वां दिन है, मगर भाजपा अभी तक ये तय नहीं कर सकी है कि आखिर दिल्ली की ताज किसके सिर पे सजाया जाए और अगर वो सजाया जाएगा तो कैसा होगा ताज। हालांकि भाजपा में कई बार उठापटक भी कर दिया जाता है, जो ऊपर से लाद दिया गया वही सब स्वीकार कर लेते हैं। मगर देखना है कि 27 साल से सत्ता के भूखे दिल्ली के ज़्यादातर विधायक क्या कोई ऊपर से लादे हुए किसी नेता को जो चाणक्य या 56 इंच वाले की पसंद होगी, क्या उसे पसंद करेंगे। खैर अभी अगर इस पर बात न भी करें तो जिन 48 राजकुमार जो भाजपा के हैं उसमें किनको सत्ता मिलेगी, किसको सत्ता का सुख मिलेगा, यह एक बड़ी टेढ़ी खीर है। भाजपा के चाणक्य 10 दिन हो गए अभी तक यह फैसला नहीं कर पाए हैं कि आखिर बनाया जाए तो चौथा मुख्यमंत्री कौन बने भारत का, है दिल्ली का। कहने को अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम उछला। प्रवेश वर्मा साहब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनके सुपुत्र हैं और वो भाजपा के सांसद भी रहे हैं बाहरी दिल्ली से, मगर वो बन पाएंगे सीएम या नहीं बन पाएंगे यह कहना अभी कोई बकवास से ज़्यादा नहीं है। हालांकि उनके ससुर भाजपा के बड़े नेता हैं, तो फादर तो अब दिवंगत हैं मगर ससुर का दम निकला तो हो सकता है कि ताज उनके सिर पे भी चल जाए। अगर नहीं तो कई नाम चल रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है, कई लड़कियों का नाम चल रहा है और भी कई नाम चल रहे हैं जिस पर नाम लेना समय बर्बाद करने इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी नाम की कोई ज़्यादा संभावना बनती दिख नहीं रही है। मुख्यमंत्री के नाम को अगर छोड़ दें तो मुख्यमंत्री के बाद जो 6 मंत्री बनेंगे वो कौन होंगे, इस पर भी बड़ी रस्साकसी मची हुई है। कांग्रेस छोड़कर आने वाले अरविंदर सिंह लवली भी, राजकुमार चौहान, 2 कांग्रेस के 15 साल के सरकार में ये मंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल भी इतना बुरा नहीं रहा है, तो ये भी मंत्री के सपने देख रहे होंगे कि बीजेपी में आने का इतना तो इनाम मिलेगा ही मिलेगा। अभी तुरंत वकील साहब जो आपको छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी मन में अंकुरित हो रहे होंगे कि देखे परिवहन मंत्रालय मिलता है या कोई और मंत्रालय मिलता है। इसके अलावा 3 नाम के अलावा और चौथा, 5वां, 6ठा कौन होगा इस पर अभी तय करना बहुत मुश्किल है। अगर मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं अगर प्रवेश वर्मा तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। निगम पार्षद से कैरियर शुरू करने वाले विजेंद्र गुप्ता आपकी तीनों लहर में जीत हासिल करने वाले इक्के दुक्के भाजपा के विधायकों में रहे हैं, तो उनकी दावेदारी भी कम नहीं है। कहने को तो उनको मुख्यमंत्री का भी दावेदार कहा जाता है, लेकिन वो कितना सफल हो पाते हैं या उनके पैरोकार कितना आगे बात बढ़ाते हैं इस पर फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि फ़िलहाल विजेंद्र गुप्ता चाहे जितने भी काबिल हों मगर उनके पीछे हाथ पांव बड़ी लंबे चौड़े मजबूत नहीं हैं। ये तो बात की बात रही। इसके अलावा जितने भी महिलाओं को क्या प्रतिशत मिलेगा या किसको किसको दावेदारी मिलेगी, इस पर भी अभी बात करना
एकदम खतरनाक है, क्योंकि अभी किसी की उम्मीद नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। मंत्री दिल्ली में भाजपा का राम कौन होगा ये फैसला भी नहीं हुआ है, मगर रामलीला मैदान सजने संवरने लगा है। रामलीला मैदान जो पहले कभी रामलीला के लिए मशहूर होता था, अब रामलीला में राजनीतिक रामलीला होता है। बड़े बड़े रामलीला राजनीतिक पार्टियों का अपना जनसभा वगैरह होता है, और उसी को फिर से 27 तारीख को 20 तारीख के लिए सजाया संवारा जा रहा है। और रामलीला मैदान में चारों तरफ एकदम साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि रामलीला मैदान को बेहतर बनाया जा सके। इसमें ये पूरी तरह रामलीला मैदान में एक रामलीला ही होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति, धन्ना सेठ, गोदी सेठ, कुबेर सेठ सारे आने वाले हैं, फिल्मी कलाकार आने वाले हैं। और भाजपा एक तरह से सत्ता पाने के बाद अपना शक्ति प्रदर्शन से करना चाह रही है कि दिल्ली में भाजपा ही सब कुछ है, भाजपा की ही ताकत है। और इसके फेर में वो अपना गोटी ठीक करे ना करे, मगर देश के जितने पावरफुल लोग हैं, धन्ना सेठ, कुबेर हैं, कालियाँ हैं, मालियाँ हैं, वालियाँ हैं, सारे लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, जो आगे आने वाले समय में दिल्ली को फंड भी दे सके, कोरे काले पैसे भी दे सकें। यह तो बात की बात है, मगर अब देखना यह है कि परसों आखिर सत्ता किसे मिलती है, और सत्ता के साथ साथ 6 और कौन लोग मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण लेते हैं। शपथ ग्रहण लेने के बाद जितने भी आयोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, बोर्ड हैं, कहाँ कहाँ पर किसको फिट किया जाए, इसको लेकर भी बड़ी माथापच्ची चल रही है कि किसे ठीक किया जाए। ये मंगल बाज़ार है, और मंगल बाज़ार जिस तरह से अभी सज संवर रहा है, वैसा ही हाल अभी रामलीला मैदान का है। वहाँ भी इसी तरह का टेंट लगाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, और बड़े बड़े मखाने और बोर्ड और टेबल कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। तो इसी तरह जैसे मान लें कि सब हो रहा है, मगर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा यह सवाल 100% अंधेरे में है। अमित शाह जी जिसे पसंद करेंगे, अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का होगा, या दिल्ली के 48 विधायकों की पसंद का होगा। विधायकों की पसंद का होगा यह कहना तो बड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विधायक अपनी पसंद तो चुन नहीं पाते, वो नेता क्या चुनेंगे। जो ऊपर की पसंद होगी नड्डा साहब की, वही सब लोगों की मुहर लगेगी। मगर देखना यह है कि आखिर किसको दिल्ली का शासन का सौभाग्य मिलता है। और 27 साल के बाद बीजेपी जब सरकार में आती है तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। 15 साल शीला सरकार के और 3 बार 2.5 कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चेहरे को अदल बदल दिया है, और उसको अब सजाना, संवारना, बेहतर बनाना, ये सारा काम भाजपा की नई सरकार को होगी। और अब देखना यही है कि अगले आगामी 20 तारीख रामलीला मैदान में भाजपा अपना नया नेता कोई चुन पाता है, अथवा फिर कोई डेट आगे बढ़ती है। आप लोगों को क्या लगता है सर, 20 तारीख को रामलीला मैदान में भाजपा का कोई शपथ ग्रहण वगैरह होगा? ये तो हमें पता ही नहीं, काम ही से पूछ सकते, क्योंकि 11 दिन हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 27 साल लग गए दिल्ली में भाजपा को आने में, और 270 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि भाजपा की कमान किसे सौंपी जाए। सनी देओल को सौंपी जाएगी। सनी देओल है, उसको दिखा रहे हैं। सन्नी देओल वगैरह छोड़ दीजिए, वो अपना गदर में रहेगा, यहाँ क्या रहेगा। और वो अपना संभालेगा, हाँ, दिल्ली को भी संभालेगा सनी देओल। सन्नी देओल सिनेमा नहीं है भैया, खाना गुरु जी, वो दिखाने से क्या, दिखाने को तो प्रवेश वर्मा को दिखा रहे हैं। वही संभाल सकता पारी को। सनी देओल वही दिखा रहे हैं, बने हैं यूट्यूब को दिखा रहे हैं। प्रवेश ही वर्मा बनेगा, प्रवेश ही वर्मा। अच्छा, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, ये सब का नाम चल रहा है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता तो नोएडा में एमसीडी से शुरू किया, और वो आपके तीनों लहर में जीता है। 3 में भी वो जीता था, 7 में भी जीता है, लेकिन किसकी? हाँ, प्रवेश वर्मा, उसके फादर भी सीएम रहे हैं ना। यहाँ का जो आप देखो, हम लोग इतना तो नहीं होगा, लेकिन जो इतना जो भी देखते हैं वो तो लगता है कि अरे सीएम बने योगी बाबा जैसा, कोई भी बने। अब योगी बाबा आ जाए तो अलग ही बात है।
योगी बाबा को अब दिल्ली में बैठाइए, दिल्ली हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हमें तो काम नहीं। सही बात। कोई भी आए हम लोगों को परेशान नहीं, आप लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इसी वर्ग को किया जाता है। पैसा लेने के लिए, थैली लेने के लिए भी सबसे पहले इसी में आते हैं, और परेशान लेने के लिए कि ये बाजार अवैध है, ये हटाओ, है ना। हर चीज से परेशान है, जबकि हर 10 रुपए भी साला एक कमाए, उससे ज्यादा तो हम लोग बिल्कुल। बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस से हो, चाहे आपकी सरकार हो, सबसे ज्यादा शोषण कोई अगर किसी को करता है वो वणिक वर्ग को करता है, पटरी वालों को करता है। भाई पटरी वाले को तो ये है कि अगर सही से सबका हिसाब लगता रहे, भाई कोई परेशानी है तो हम लोग को गया भाई, सब वही सरकार हमारे लिए अच्छी होती है। और दिल्ली मूलतः पटरी पर ही केंद्रित है, मॉल में जाने वाले लोग भी पटरी पर ही आते हैं, तो लोग पटरी पर ही हैं, और क्या काम क्या है लोगों का, पटरी पर है। तो आप लोग को लगता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? आप लोग बताइए अपनी पसंद। हमने तो क्या बताया, राजनीति न मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा था, लेकिन बिहार में बीजेपी, लेकिन बिहार में तो बीजेपी जीतेगी तभी नीतीश कुमार को ही सरकार बनाने देगी। पूर्वांचल जो गुप्ता है ना वो बनेगा, लक्ष्मी नगर का जो गुप्ता है वाला वो बनेगा। हाँ, पंकज सिंह हो गया, हाँ, रेणुका सिंह हो गया, पूर्वांचल का भी चांस है। हाँ, पहाड़ वालों का भी चांस है, पूर्वांचल का बेसी चांस। चलिए, 18 सीट पूर्वांचल से तो जैसे भाजपा में अंतर्द्वंद चल रहा है, तैसे ही वोटर्स में भी अंतर्द्वंद है कि दिल्ली में आखिर राजा कौन बनेगा। भाजपा का राम राजा क्या है, लेकिन राम का भी फैसला नहीं हुआ है, अभी किसी को अगर ऐसे नहीं दिया है। सबसे सही व्यक्ति है वो विजेंद्र गुप्ता, रोहिणी वाला। लेकिन एक चीज बताया ना, अभी इसी का कोई नहीं, अभी ऐसा तो है कौन तो नहीं। आशीष सूद का भी नाम चल रहा है ना, फिर मनीष गुप्ता सिसोदिया को रहा था। नेगी का भी नाम चल रहा, बुलडोजर नाम चलने का भी आ रहा है। तो जैसे जनता में अभी भ्रम है कि कौन बनेगा, वैसे ही पार्टी के अंदर भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि आखिर कमान किसे सौंपे जाए। तो दोस्तों, दिल्ली की सरकार बनने के 11वें दिन 270 घंटे बीत चुके हैं, मगर अभी तक बीजेपी के आला कमानों में यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर दिल्ली का शासन ताज किसे सौंपा जाए, ताज किसे मिलता है। अभी इसके लिए 48 घंटा और वेट करना पड़ेगा। 48 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि विधायकों की जीत होती है या चाणक्यों की जीत होती है, किसको कमान मिलता है, वो कैसा होगा, ये एक सवाल है। इसके बाद जो सारे असंतुष्ट लोग जो सत्ता के लिए इसमें लालित हैं, उनको किस बोर्ड में, किस आयोग में, कहाँ पर टिकाया जाएगा, ठहराया जाएगा, घुसाया जाएगा, किसको शांत किया जाएगा, किसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, यानी अभी एक पूरा भाजपा में एक्शन फिल्म बाकी है। देखना है कि किसको कितना संतुष्ट कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। अगले 48 घंटे के अंदर में भाजपा के जो 11 दिन का जो सस्पेंस है वो ख़त्म होगा। तो आइए हम 48 घंटे का और इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि रामलीला मैदान में जो रामलीला होगा उसमें नया राजकुमार या दिल्ली का नया राम कौन बनता है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं भाजपा के नए राम का। दिल्ली से मैं अनामी।